बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला जारी है। शॉर्टकट टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ उसमें मैं आपको आज जो है वो 5, 25 और 125 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबरों के बारे में बताऊंगा। तो हमारी हेडिंग आज की यही है कि मल्टी नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 and 125। अच्छा, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम कुछ ऐसे नंबर के जो जिन्हें हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने वाले नंबरों में फ़र्ज़ कीजिए कि आपको 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है। आजकल तो इतनी ज़रा सी बात पर स्टूडेंट जो हैं वो मोबाइल निकाल लेते हैं कि बस जल्दी से। मोबाइल तो होता नहीं, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर निकाल कर फ़ौरन कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। तो हमें ये नहीं करना। आप कैलकुलेटर को भूल जाइए और ये भी भूल जाइए कि आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, तो मोबाइल से आप कर लेंगे। यहाँ तो दिमाग चलाना है, सिर्फ दिमाग से काम करना है। और इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन सामने आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो मुमकिन ही नहीं था कि हम अगर शॉर्टकट टेक्निक्स हमने ना सीखी होती तो हम किस तरह कर सकते थे। बहरहाल, जिस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, अब सुनिएगा बात को गौर से और याद रखिएगा कि जिस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए। 24 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 0 लगा दीजिए, आंसर आ गया, खत्म। इतनी सी बात। और देखिए, आपके पास है 48 इंटू, चलिए 48 नहीं लेते, बड़ा नंबर ले लेते हैं। 124 मल्टीप्लाइड बाय 5। 124 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 62 आया, 0 लगा दीजिए, आंसर आ गया। इतनी सी बात। अच्छा, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप को ऐसे नंबर मिल जाएं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हों। मैं पहले एक एग्जांपल और दे देता हूं कि जैसे आपके पास 78 है मल्टीप्लाइड बाय 5 है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी हुआ, 2 9 ज़ा 18। इसमें आपने 0 लगा दिया और आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं बता रहा था कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे नंबर मिल जाएं जो पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो जाते हों। लिहाजा आपको मैं एक ऐसी एग्जांपल बना के देता हूं कि 47 है मल्टीप्लाइड बाय 5 है। 47 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ये 2, ये 3.5 बनेगा। 46 के आधे कितने होते हैं? 23, और 1 रह जाएगा इसमें, तो 1 का आधा कितना? 0.5। लिहाजा 23.5 तो ये हो गया। जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे कि 2 से डिवाइड किया, 1 0 लगाया, 2 से डिवाइड किया, 0 लगाया, 2 से डिवाइड किया, 0 लगाया, अब वो नहीं करना है। अब करना ये है कि ये जो डेसिमल के बाद एक नंबर आया है, सिर्फ इस डेसिमल की पोजीशन चेंज करके इधर ले आना है, तो आपका आंसर ये बन गया। 47 मल्टीप्लाइड बाय 5 का जवाब हुआ 235। ठीक है। अब जो है, हमें ऐसे नंबर अगर दिए जाते हैं कि जो 2 से पूरे डिवाइड ना हो रहे हों और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी ना हो, तो हम उसको कर देंगे 2 से डिवाइड। वो अलग बात है कि आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। अच्छा, अब डेसिमल में आया हुआ आंसर होगा तो उसको हम फिर चेंज करेंगे इस तरीके से। लाइए एक और कर लेते हैं। 129 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, 6 और 4.5, 64.5, ठीक है। 64.5 आ गया। इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दीजिए,
645 आपका आंसर है। तो यूं हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन के पीछे बेसिकली डिवीजन है। अच्छा, अब मैं नंबर ले रहा हूँ ऐसे कि जिन्हें आपने 25 से करना है। ठीक है, ऐसे नंबर कि जिन्हें आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा हमें, देखते हैं। 36 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब याद रखिएगा कि जिस नंबर को हमने 25 से मल्टीप्लाई करना है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। 5 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको 2 से डिवाइड किया था। 25 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 9 36 और 2 0 लगा दीजिए, आंसर आया, आंसर आ गया। ठीक है, और लेते हैं नंबर 124 मल्टीप्लाइड बाय 25। ऐसा नंबर जो कि 25 से मल्टीप्लाई होने जा रहा था उसको मैंने क्या करना है, 4 से डिवाइड किया। क्या आया, 31। 2 0 लगाए, आंसर आ गया। कितने सेकंड्स लग रहे हैं, 3 सेकंड, 5 सेकंड, बमुश्किल तमाम। ये भी इसलिए कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपका जब ये पक्का हो जाएगा काम प्रैक्टिस करते हुए, दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, तो आपने सिर्फ सोचना है। जिन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन में एडमिशन के लिए हो चाहे जॉब के लिए हो, जो टेस्ट दिए जाते हैं उसमें कॉपी पेंसिल इस्तेमाल की और वो फेल हुए, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो पीछे रह जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लगे हुए हैं कैलकुलेशन में, घंटा भर लगा दिया एक ही क्वेश्चन में, बस ख़त्म, खेल। ठीक है, फिर दूसरी जॉब के लिए या दूसरे जगह एडमिशन के लिए जो है आप कोशिश कीजिएगा। मायूस नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। तरीका ज़रा बदला हुआ है, तरीका कार बदला हुआ है। अच्छा, तो यहाँ भी ये मसला तो होगा कि जो नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं वो तो आप कर लेंगे। जैसे 88 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 88 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 22 आ गया और 2 0 लगा के आंसर निकाल लिया। बहुत खुश हो रहे हैं हम, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ भी हमें ऐसे नंबर मिल सकते हैं कि जो पूरे पूरे 4 से डिवाइड ना होते हों। ठीक है, अच्छा, अगर नहीं होते हैं तो फिर क्या करेंगे। ऐसे नंबर देखते हैं, हम कोई सा नंबर पकड़ते हैं यहाँ से। 91 मल्टीप्लाइड बाय 25। 91 मल्टीप्लाइड बाय 25 देखते हैं, 4 से डिवाइड करना है 91 को। 91 4, 4 2 8, 1 1, 4 2 8, 3। ठीक है, डेसिमल 0, 7, 28, 4 0, सॉरी 2 0, 5, 20। तो इस नंबर को 91 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चीज़ बनेगी क्या, 22.75। अब ये जो डेसिमल है, याद कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डेसिमल के बाद एक नंबर आया था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया था एक स्टेप आगे और आंसर आपके पास आ गया था। यहाँ डेसिमल के बाद जो 2 नंबर आ रहे हैं तो आप इस डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए आगे, तो आपका असल आंसर जो है वो 2275 है। ठीक है, ये किस चीज़ का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है 91 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक, तो इस तरह ये आंसर आएगा। और एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा इसी की, और उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
अब ले लेते हैं 175 मल्टीप्लाइड बाय 25। 4 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, इसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे अलग। 175 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 1 5, 4 3 ज़ा 12, 3 डेसिमल 0 7 28 205। इस तरह ये जनाब इसका जवाब जो है वो 43.75 है। यहाँ पर भी आपने इस डेसिमल की प्लेस चेंज करके आगे बढ़ा देना है और एक्चुअल आंसर जो आपका बना वो ये है। कितनी देर लग गई? सेकंड्स में जवाब आ रहे हैं। तीसरी चीज जो मुझे कराना है वो है वन 125 की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 125 की मल्टीप्लीकेशन में आप इस बात का याद रखिएगा कि जिस नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है उसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर हो जनाब 888 और हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसको। पहले तो हम अगर कॉपी में ये देख लें, एग्जामिनेशन में पेपर के अंदर ये देख लें तो देख के पहले तो हम बेहोश होंगे, ठीक है। उसके बाद कोई हमें उठाएगा, पानी शानी डालेगा, तो फिर पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमें सर ने ये बताया था कि इसमें शॉर्टकट टेक्निक लग सकती है। और वो यूँ लगेगी कि जिस नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए और 3 0 लगा दीजिए। ये लो, ना बेहोश होने की ज़रूरत है, ना हिज़ियान बकने की ज़रूरत है उल्टा सीधा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं कैसे करूँगा, कुछ भी नहीं। सेकंड्स में आंसर आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं 96। फर्ज कीजिए कोई भी नंबर ले लें, अभी तो मैं नंबर और चेंज करूँगा। तो 96 ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। यहाँ आएगा 12 और उसके आगे लगेंगे 3 अदर 0 और आपका आंसर। लिहाजा अब जो एक एग्जाम्पल रह गई वो ऐसी है कि जिसमें हम ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं कि जो 8 से भी डिवाइड ना होता हो। 8 से डिवाइड नहीं होता। फर्ज कीजिए कि आपके पास आ रहा है 59 मल्टीप्लाइड बाय 125। अब पहले तो आप ये काम कीजिए कि 59 को 8 से डिवाइड कीजिए, 7 टाइम जाएगा, 8 7 56, 30 3 0, ठीक। 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 4 0 और 5। तो इस तरह ये 7.375 ये इसका आंसर बना। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है 7.375। अब डेसिमल के बाद है 3 नंबर। जब आपको कोई नंबर इस तरह डिवाइड करना पड़ जाए ना, तो आप यही कीजिएगा कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट्स ले लें, डेसिमल के बाद 3 नंबर ले लें ताकि आपको आंसर बनाने में आसानी रहे, ठीक। अच्छा, यहाँ देख लीजिए काम क्या करना है। 5 वाले में क्या किया था, डेसिमल के बाद 1 नंबर था, उसको उधर डेसिमल को शिफ्ट कर दिया था। 100 वाले में क्या 25 वाले में क्या किया था कि डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, उसको 2 नंबर आगे शिफ्ट कर दिया था डेसिमल को, तो हमारा आंसर आ गया था। इस वाले में 125 वाले में हमने ये करना है कि ये डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो भी हमने इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट किया, तो हमारे पास
8.75 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और ज़ाहिर है ये उस सूरत में है कि ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड नहीं होता। ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स आप खुद बना सकते हैं। नंबर सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड करके देखिए कि 2 से डिवाइड होता है नहीं होता, 4 से डिवाइड होता है नहीं होता, 8 से डिवाइड होता है नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करके एक ज़ीरो लगा दीजिए। 4 से डिवाइड हो रहा है नंबर, डिवाइड करके 2 ज़ीरो लगा दीजिए। और अगर 8 से डिवाइड हो रहा है नंबर तो डिवाइड करके उसके आगे 3 ज़ीरो लगा दीजिए। ये 5, 25 और 125 की मल्टीप्लिकेशन के तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक हैं। ठीक है, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।